बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत में भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और दूसरी तरफ आवाम के साथ जो फ्रॉड करने वाले हैं वो भी बुरी तरह से एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो आज आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो वो उनको दोबारा नैब में पेश किया गया। नैब की एहतसाब अदालत में वो जज मोहम्मद बशीर उनकी अदालत में पेश किया गया और 7 रोज़ का मज़ीद रिमांड जो है वो लिया गया। और आने वाले दिनों में अब 7 मई को अंदाज़ा होगा कि क्या पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे किए गए आदम चौधरी ने कि जनाब वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। उनकी एक अपने जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें वो उनसे गाड़ियाँ भी वापस छीन ली जाएंगी और उनसे पैसा जो उनको दिया गया है, आवाम से लिया गया पैसा, वो भी उनको वापस देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो परेशान भी नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो B4U के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो चुका है। उसके तकरीबन 15 के करीब टॉप लीडर समेत सैफुर रहमान और उसके बेटे के समेत जो है उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। और विड्रावल जो जिसके ऊपर फेक वीडियोस बनाई गई, ऑडियोज़ बनाई गई, कुछ नवीद मलिक से भी गुफ्तगू करवाई जाती है, कहीं शेख शामी लगा हुआ है, कहीं ये ख़ुद लगे हुए हैं, वो अलग से आप देखेंगे। जो टीम हमारी है वो आपसे शेयर कर देगी कि इनकी जो ऑडियोज़ है। कल से एक और इन्होंने फ्रॉड शुरू किया है कि आवाम के साथ, आवाम को ये कह रहे हैं, आप सुन लीजिएगा कि शेख शामी क्या कह रहा है और सैफुर रहमान नियाज़ी क्या कह रहा है या बाकी दीगर टॉप लीडर्स क्या कह रहे हैं कि आप जनाब एक एक वीडियो बनाएं और वीडियो बना के कहें जी कि हमारा तो कोई मसला नहीं है जो सैफुर रहमान नियाज़ी से। और ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं रोते हुए, एक्टिंग करते हुए, जनाब कि हमारा तो जनाब चूल्हा बूझ गया है, ये है वो है। यानी ये चीज़ें जो हम 1 साल पहले से आपको कह रहे थे कि ये एक फ्रॉड है। और जब फ्रॉड कोई चीज़ का होता है तो ज़ाहिर है उसमें फिर ये चीज़ें नज़दीक आती हैं। और सैफुर रहमान नियाज़ी अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि वो तो बहुत मासूम है, और फिर वो झूठ और फ्रॉड जो कुछ करते हैं उनकी अपनी जो ऑडियो वीडियोस जो है वो सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। आप अंदाज़ा कीजिएगा एक दिन क्या कहते हैं, दूसरे दिन क्या कहते हैं। अब विड्रावल वाला जो मामला है उससे भी वो पीछे हट गए। वो कहते हैं जी जनाब ये तो हमारे टॉप लीडर की अपनी नाकामी है और इदारों ने हमें नोटिफिकेशन भी कर दिया था, पता नहीं क्या कुछ कर दिया था, लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं उन्होंने कोई इस तरह की बातें की, इस तरह की लड़ाई झगड़े किया कि उन्होंने जनाब विड्रावल बंद कर दिया। अब कल से उन्होंने एक और वीडियो जो ऑडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि विड्रावल बंद है, वो किसी को नहीं मिलेगा। अब तो क्योंकि नाम उनका ECL में आ गया, बाकी लोगों का भी ECL में आ गया। नैब ने तमाम तर जो टॉप लीडर्स हैं उनका भी तखमीना लगा चुके हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जितना भी उनके पास पैसा आया, गाड़ियाँ आईं, डेफिनेटली वो 4 लाख 4.5 लाख लोगों के पैसों के ऊपर आई हैं, क्योंकि कोई बिज़नेस नहीं है, एक मनी सर्कुलेशन थी। अब उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये कोशिश कर रहा है सैफुर रहमान नियाज़ी या टॉप लीडर कि जनाब लोगों को, वो बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ यतीम हैं, कुछ बेवाएँ ख़ातून हैं, कि उनको उनसे वीडियो बनवाई जाए, उनको रोते हुए दिखाया जाए। अपना ही उन्होंने एक सोशल मीडिया जो अकाउंट बनाया अल्फ़ा TV के नाम से, उस पर वो अब ये दिखाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें नैब के पास या हाई कोर्ट के पास आप दिखाते भी रहें, बल्कि ये उन लोगों को नुकसान होगा। आपको यही मशवरा दिया जाएगा कि आप इनका हिस्सा ना बने। वीडियोज़ रिकॉर्डिंग अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली कल यही चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी उनकी तरफ से कि जनाब आप तो ये कह रहे थे। तो अगर आपके पास वाहिद हल यही है कि यार इनसे पैसा लें वापस, जो टॉप लीडर्स हैं जिनके थ्रू आपने पैसा लगाया उनसे पैसा वापस लें, या आप नैब के पास दरख्वास्तें दे देंगे तो आपको पैसा वापस मिलेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई सैफुर रहमान नियाज़ी के पास बड़ी कंपनीज नहीं चल रही, कोई पैसा नहीं है, बल्कि इसने पैसा आवाम का जो है वो अयाशी में ख़र्च किया, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की, और इवन एंटी स्टेट जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात अलग से कर रहे हैं कि जो इन्होंने मुख्तलिफ वो की। और इवन FIA का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो गिरफ़्तार होता है तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये तो हमारी वजह से तो नहीं होता ना, इन्होंने कुछ किया तो वो हुआ है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। और अब बहुत दूर नहीं है, आपके सामने मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। नैब ने जो जवाब दिया है कोर्ट में, वो आपको एक एक लफ्ज़ जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा कि जनाब नैब ने क्या जवाब दिया और क्या नैब के पास दस्तावेज़ात सारे मौजूद हैं। वो दस्तावेज़ात भी आपको शो किए जाएंगे ताकि आपकी तमाम तर जो आपको लग रहा है कि जनाब वैसे बातें हो रही हैं, ऐसे चीज़ें नहीं होगी। एक और फ्रॉड भी हो रहा है जनाब, ये हो रहा है जनाब GMI जोन। ये कुछ साहब हैं, अपने आप को वकील भी शो कर रहे हैं, हमने इनका डाटा निकाला है, ये इनका कोई रिकॉर्ड वहाँ नज़र नहीं आ रहा वकील का। ये नजीबुल्ला ख़ान एडवोकेट हाई कोर्ट अपने आप को शो कर रहे हैं। 12 जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान
सीट नंबर 99 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनपुर ये अपने आप को शो कर रहे हैं। और ये जनाब इनकी ज़रा एक दो चीज़ें सुन लें। इन्होंने एक तो अपनी वाइफ के नाम पे और पता नहीं किन लोगों के नाम पे मोबाइल नंबर रखे हुए हैं। दिन को मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं और लोगों को कहते हैं मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे डिस्टर्ब करें। और नंबर बंद इसलिए करें कि इदारे इनके पीछे पड़ चुके हैं और ये आवाम के साथ फ्रॉड भी, इन्होंने भी अच्छा खासा फ्रॉड किया है। बहुत से लोगों से पैसे लिए, अब उनको विड्रावल नहीं मिल रहा। कभी वे कॉइन जो है वो लेके आ रहे हैं सामने, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या रहे हैं। वही सूरत जो B4U तो चलो फिर भी एक मनज़म तरीके से फ्रॉड कर रहा था। ये लोग तो बिल्कुल ही यानी लो लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बना के पैसे लिया और अब वो चलते बने। इनकी ज़रा एक गुफ्तगू सुनिए, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। 1 लाख पे आपको मिलेगा 18,000, 19,000, 20,000 के दरमियान। 1 लाख पे 18,000, 19,000, 20,000 साहब ये दे रहे हैं। इनका बिज़नेस क्या है? कोई बिज़नेस नहीं। ये कह रहे हैं जनाब हम एक कॉइन है हमारा, उसकी इतना रेट होगा, मुख्तलिफ एक्सचेंज पे मौजूद होगा और साहब राजनपुर में बैठ के ये कहानी कर रहे हैं। और ज़रा राजनपुर में बेचारे गरीब लोग हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी सारी दे देते हैं। बल्कि कई लोग तो अफसोस की बात है घर सेल करके दे देते हैं, अपना जेवर सेल करके दे देते हैं और फिर उसके बाद बात खुदकशी तक आ जाती है। अभी B4U में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तक पहुंच चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई और लीडरशिप के कहने पे, और अब लीडरशिप कहती है जनाब कि आपने फ़ायदा उठाया और नुकसान भी खुद बर्दाश्त करें, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो खुदकशी करते हैं। ये कोई आज हम नहीं बात कर रहे, आप ज़रा लासानी के जो रिपोर्ट गई है नैब में, आप चेक करें 5 लोगों ने लासानी के पैसे लेने की वजह से खुदकशी की है। नैब के पास भी उनके दस्तावेज़ात मौजूद हैं, उनकी लवाकिन जो है वो अभी सरापा एहतजाज है। यही सूरत हाल अभी मैं आपको B4U की सुनाता हूँ, चंद लोगों को जिन्होंने हमें अप्रोच किया, हमें वो डाटा देते हैं, हमें इवन वो कॉल्स और क्या कुछ देते हैं, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि उनकी जो ज़राए हैं हम वो नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों से परमिशन के साथ हम आपसे शेयर करेंगे कि वो क्या कहते हैं B4U के बारे में, सैफुर रहमान नियाज़ी के बारे में और टॉप लीडरशिप के बारे में वो क्या कहते हैं, जो एक तरफ दावे अलग होते हैं। ये ज़रा सुन लें कि ये मौसूफ़ क्या कह रहे हैं। ये मौसूफ़ 1 लाख में 18 से 20 हज़ार रुपये दे रहे हैं दरमियान एक महीने में। अगर आप डेली लेंगे तो 600, 620 रुपये, 630 रुपये, 700, 800, 900 तक। मंथली लेंगे तो आपको मिलेगा 18,000, 18,500, 20,000, 19,000, 21,000 इसके दरमियान। ठीक है, फिर आप सुने ये। अच्छा डेयर ब्रदर, ये है कि हमारे जो कॉइन का रेट है वो कॉइन का रेट यानी ये ऐसे मौसूफ़ हैं कि पहले अपने उन्हीं लोगों को जिनसे पैसा लिया उनको एक जो यानी सोशल मीडिया पे कॉइन पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ भेज दिया। लोगों ने शोर बजाया ये तो जी पहले का मौजूद है, ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी नहीं हम तो आपको एक सैंपल के तौर पर भेज रहे थे कि हम बना रहे हैं कॉइन। ये इतने बड़े कोई साइंटिस्ट हैं कि ये कॉइन बना के फ़ौरन रेट ले आए, फ़ौरन एक्सचेंज पे अभी ला रहे हैं सारा कुछ, और आवाम से ये फ्रॉड करके ये भी अब आवाम सरापा एहतजाज है। बहुत से लोग बेचारे राजनपुर और उस एरिया के ऐसे लोग हैं, अफसोस ये होता है कि ये लोग समझते नहीं हैं और ये समझते हैं कि शायद क्या मामला होगा। सैफुर रहमान नियाज़ी जो गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हवाले से भी, और यानी जो उनकी तारीफ़ करे वो तो बहुत अच्छा है, जो उन पर तनकीद करे हम तो सीधे सीधे आपको चैलेंज कर रहे हैं मौसूफ़ कि आप आएँ हमारी सीट पे सामने बैठे, आप किसी टॉप लीडर को भी भेज दें यहाँ पर, आप हमारे जवाब दे दें, कोई लीगल बता दें कि जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई एक कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो, सारे बैंक अकाउंट आपके सीज़ हैं, सारे जो आपका बिज़नेस था वो फ्रॉड की था, लोगों से पैसे लिए आपने, लोगों के आंखों में धूल धोने के लिए आपने चंद प्रोजेक्ट शो किए, वो सारे के सारे नुकसान हो गए। कुछ लोगों ने आपको खुद जो है वो किक आउट किया वहाँ से और उन्होंने शो का नोटिस भेजा, कुछ ने लीगल नोटिस आपको भेजे, वो सारे किसी दिन आपको बताएंगे। जितने के जितने हवा में बिजनेस थे सारे ख़त्म हुए और फिर आपने अयाशी की, लोगों को गाड़ियाँ दी। अब वही गाड़ियाँ लोगों से वापस लेके तो वो फिर आवाम से वापस दी जाएंगी, तो और कोई ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि वो नैब में जाए और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अगर वह उसको देखेंगे। एनी हाउ एक तो ये है GMI जोन है जनाब, ये मौसूफ़ ये बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। इनका जो नंबर है अगर आप देखेंगे तो 03333 है 7048 ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी वाइफ हैं जो भी हैं, बानो बीबी हैं, इनके नाम पे है। एड्रेस राजनपुर का है और इसका नंबर अगर चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो चीज़ चाहेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन इनके ख़िलाफ़ इदारों को बाकायदा तौर पर शिकायत हो चुकी है। आप ये भी अगर आवाम ये चाहेगी तो आप फ़ौरन जो है वो नैब को दरख्वास्तें दीजिए, FIA को भेजिए और प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल सेल पे भेजिए कि आपके साथ ये भी फ्रॉड हो चुका है, ये ज़हन में रखिएगा। फिर आप ये अगर आपको तसल्लियाँ देते हैं, 2 दिन नंबर बंद करने के बाद ऑन होता है क्योंकि अदारे पीछे पड़े हुए हैं और आपको कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, और अगर आपकी कॉलें अटेंड करना शुरू कर दें तो फिर तो जैसे शेख शामी कहता है B4U के लोगों को, इसी तरह ये भी कहते हैं। तो
तो आप अंदाज़ा करें कब पैसे लेते वक्त तो ये घर तक पहुंच जाते हैं, और जब किसी कोई सवाल पूछ लें तो फिर वो कहते हैं जनाब हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। इस कदर यानी थर्ड क्लास जो इन कंपनी सर्विसेज जिनके नाम पर ये आवाम से फ्रॉड करते हैं, इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरीके से करते हैं। और मौसूफ जो सैफुर रहमान नियाज़ी है, इतना बड़ा नौसरबाज, वो नौसरबाज ये लोगों को कह रहा है कि आप अपने वीडियोज़ बनाएं शेख शामी के थ्रू और दूसरे के थ्रू वीडियोज़ बना के भेजें, और उसमें ख़वातीन को कहा जा रहा है कि आप रोते हुए वीडियो बनाएं। ऐसे लोगों को बताया जा रहा है ताकि आवाम पर प्रेशर किया जा सके, इदारों पर प्रेशर किया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख शामी कह रहा है। इदारों पर प्रेशर, इदारों के प्रेशर लेना होता तो फिर आपको वो EC में ना डालते। और अब शेख शामी साहब जब आप वापस आएंगे तो फिर उनका आखिरी दौरा पाकिस्तान होगा, और इतना अगर वो है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, वो आए ना एक दफ़ा पाकिस्तान, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या किया है, किस तरीके से फ्रॉड करके गए हुए हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि जनाब आवाम को इस तरीके से जनाब उनको उस तरफ लगा दें ताकि वो नैब में ना जाए। आवाम अगर नैब में नहीं जाएगी तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि अभी अगर आप ये चाहते हैं तो आप इन्हीं के पैसे देखें, दो ऑप्शन है आवाम के पास। अगर आप समझते हैं आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ तो फिर आप इनसे पैसे वापस लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कहेंगे आपको। अब आपको ये कहेंगे कि जनाब पैसा तो नहीं आ सकता, ECL में नाम चल गया, सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए। और अगर दूसरी ऑप्शन अगर आप कहते हैं नैब में जाते हैं तो आप कहते हैं नैब में जाने से आपको कौन सा पैसा मिलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि किस कदर इन लोगों के साथ उन्होंने ये फ्रॉड किया है। एनी हाउ, अब तो क्योंकि मामला कोर्ट में है, हम बार बार कहते रहे, अब तो बहुत सी चीज़ें निकल गई हैं। लासानी ग्रुप के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं उनके बिल्कुल घेरा उनका तंग है और बहुत जल्द वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। और अनीसर रहमान है, उसको ओमान और जो जिस जगह पे था वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया है, पकड़ लिया गया है। और लेकिन क्योंकि इस वक्त कोविड की वजह से सफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन इदारे जो है वो उसको बाकायदा तौर पर अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं। अब ये जो चीज़ सामने आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना बताया जा रहा है कि अनीसर रहमान जो है वो इदारों की कस्टडी में आ चुके हैं, और वो बहुत जल्द जो ही कोविड की सूरत हाल बेहतर होती है तो फ़ज़ाई सफ़र बहाल होता है तो वो गिरफ़्तार, और यहाँ पर जो लोग हैं वो गिरफ़्तार भी होंगे। और बहुत जल्द आपको देखेंगे नज़र आएगा कि बीफा जो लासानी के ग्रुप के लोग हैं जिनकी नैब में दरख्वास्तें मौजूद हैं उनको पैसा वापस मिलेगा, जो भी इनसे रिकवर होगा वो पैसा ज़रूर उनको मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये इस कदर तक, इस हद तक इदारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ BFRU के भी ज़ाहिर इदारे उस तक पहुँच चुके हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी आप थोड़ी देर बाद, वो आप अंदाज़ा देखिएगा कि वो नैब ने क्या जवाब दिया। नैब जो है वो जब जवाब देती है तो वो कोई इतना दस्तावेज़ात के बगैर जवाब नहीं देती, उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की यानी 7 मई तक है, उसके मज़ीद टोटल 11 तक अकाउंट्स सामने आए हैं, उसमें तहकीकात हो रही हैं। और BFRU जो आपका आदम अमीन चौधरी है, उन्होंने जो पैसा मुल्क से बाहर भेजा वो कैसे कैसे भेजा, कौन कौन से लोग फ्रंट में थे, फिर इन्होंने गाड़ियाँ जो ख़रीदी गई वो गाड़ियाँ जो हैं वो जो टॉप जो लीडर्स होते हैं उनको दी गई और वो लीज़ पे गाड़ियाँ थी। इस तरह जो उन्होंने जितनी भी वो की थी, आपने देखा होगा फिजिकल प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते थे, वो उनको चंद लाख या करोड़ दे के अरबों रुपए या करोड़ों रुपए शो किए जाते थे। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो गए। अब अगर मैं कहूँ आपको कि आदम अमीन चौधरी जब आपको कहा करते थे कि 700 करोड़ पेशावर वालों को देने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं कह रहा, उनकी वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिर वो कराची जाते हैं तो वहाँ पता नहीं कितने करोड़ है, मीरपुर जाते हैं तो वो 300 पता नहीं एकड़ पे वो पता नहीं क्या कुछ बनाना चाह रहे हैं। आप वो पूछिए ज़रा किधर गया। लाहौर में 119 कनाल खड़े हो गए एक जगह पे, कह रहे हैं कि हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो हर जगह से हमने डाटा लिया है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। अभी जो जितने भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, फैसल अयूब समेत जितने भी लोग हैं कोर्ट में घूम रहे हैं, ये सारे के सारे बेनिफिशरीज हैं। इनको पता है कि अब आदम अमीन के अगर पीछे नहीं जाएंगे तो आदम अमीन ने सच बोल दिया तो हमें गाड़ियाँ में वापस देनी पड़ेंगी, और जो कि इनको देनी पड़ेंगी गाड़ियाँ, उसकी रीज़न आवाम का पैसा है। और जो जिन लोगों ने गाड़ियाँ दी हैं वो भी लीज़ पे वापस ले रहे हैं, तो इनसे वापस ले ली जाएंगी गाड़ियाँ, और ये चंद दिनों के लिए ये भी आते रहेंगे। लेकिन एक हफ़्ते के बाद नैब की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, और हो सकता है कि आगे जुडिशल हो जाए जनाब, नैब यानी कोर्ट जो है वो भेज दे आदम अमीन चौधरी को जेल। और फिर दूसरे मरहले हैं, दूसरे जो लोग हैं जिनकी बेल है उनका केस मामला चलेगा, और उनको भी बाकायदा तौर पर नोटिस जा चुके हैं। तो ज़ाहिर है अब आवाम के पास ऑप्शन यही है कि वो नैब के थ्रू पैसे लेंगे। ये कंपनी अब नहीं चलेगी, ना BFRU चलेगी, ना आल पाकिस्तान चलेगी, ना ये GMI कोई जोन है जो मैं आज बता रहा हूँ वो भी नहीं चलेगी। इस तरह की बाकी जो फ्रॉड कर रही हैं वो भी फ्रॉड करके चंद ही अरसे बाद आप देखिएगा ये भाग जाएंगी, और इनका जो है वो आप
पीछा भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि अपनी खामोशी से हक हलाल की कमाई जो है इनसे वापस लीजिए, जिस चीज़ को दिया है। अभी आप उनके घर जाइए, अब नैब जाइए, जहाँ भी जाइए, आपके पास पैसा अगर आपने लेना है तो आपको मिल जाएगा। बाद में आप ये कहेंगे कि जनाब कि मुल्क से बाहर से लेके आएंगे, ये बेल लेके कुछ कहीं भी भाग जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा फिर ये पैसा वापस नहीं मिलता। तो आज तक लिए इतना ही, लेकिन जो भी इस तरह की कंपनीज आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आवाम को इतना बाशऊर अब हो जाना चाहिए कि एक ग्रुप उठता है, यही जो नजीबुल्लाह है, ये इन कंपनीज़ का नाम लेते हैं, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का नाम लेता है, B4U का नाम लेता है, बाकी लोगों का नाम लेके वो कहता है जनाब उन्होंने तो आपके साथ फ्रॉड किया है, मैं तो आपके वैलेट में पैसे डाल रहा हूँ सारे के सारे। और वो एक वेबसाइट बना के वैलेट में पैसे डाल रहे हैं, और वो भी 1 लाख पे कह रहा है जी मैं 18,000, 19,000, 20,000 दूँगा। और जब तक कहा जाता है ना लालच और लालची लोग मौजूद हैं, और फ्रॉड करने वाले जो है वो फ्रॉड करते रहेंगे। और इन लोगों के अपनी तो ज़रा देखें कि हालात क्या है और फिर ये लोगों के साथ किस तरीके से झूठ बोल के चलते हैं। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद जो भी इसमें अपडेट होगी आपको शेयर करेंगे। लेकिन नैब का जो जवाब जमा हुआ है वो अगली वीडियो में आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आपके साथ रखता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। आप भी पढ़िए कि नैब ने क्या जवाब दिया है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगली पेशी में B4U सैफुर रहमान और उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ क्या होने वाला है।